एम्बर एक यूएस नागरिक नहीं है, लेकिन उसकी मां के जाने के बाद वो यूएस जॉब की तलाश में आई है। फिलहाल एम्बर के पास यूएस की आईडी नहीं है, जिस वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है और आईडी न होने की वजह से उसे रूम को छोड़ना पड़ रहा है। आज फैक्ट्री जहां पर वो काम करती है, उसे नोटिस बोर्ड पर सस्ते कमरों का एक एडवर्टाइजमेंट दिखा। एम्बर एडवर्टाइजमेंट में दिए गए पते पर पहुंचती है। वो जगह उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, पर रेंट कम था, जो एम्बर के लिए सबसे अच्छी बात थी। वहाँ उसे रेड मिलता है, जो उस होटल का मालिक था। रेड एम्बर से 1 महीने का एडवांस रेंट लेता है। रेड उसे ये भी बताता है कि वो होटल सिर्फ लड़कियों के लिए है और फिलहाल वहाँ एक लड़की फ्रेया भी रह रही है। रात हो जाती है और एम्बर अपने कमरे में अपनी माँ की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हुए आराम कर रही थी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उसके रूम के फ्लोर पर छोटी खिड़की होती है, जिससे नीचे का कमरा नजर आता था। ये आवाज वहीं से आ रही थी। एम्बर जब उस खिड़की से झांककर नीचे देखती है तो उसे फ्रेया रोती हुई नजर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो सो जाती है। अगली सुबह जब एम्बर काम पर निकल रही थी तो उसके दरवाजे पर कुछ पाउडर जैसी चीज लगी थी। वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एम्बर होटल से निकलते वक्त सारी लाइट्स ऑन कर देती है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती हैं। एम्बर को सीढ़ियों के पास फ्रेया मिलती है। एम्बर की उससे ज्यादा बात तो नहीं होती, लेकिन वो एम्बर को बताती है कि रेड अच्छा आदमी नहीं है। उधर फैक्ट्री में एम्बर का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फैक्ट्री के मालिक को लगता है कि एम्बर बहुत धीरे धीरे काम करती है। फैक्ट्री में उसकी दोस्ती किमशी नाम की महिला से होती है। एम्बर को इस नए शहर में काम ढूंढने के लिए आईडी की जरूरत थी और किमशी उसके किसी जानने वाले से एम्बर की आईडी बनवा रही थी। आज फैक्ट्री से लौटने के बाद एम्बर अपने अंकल के घर डिनर पर जाती है। अंकल बेटो एम्बर को बताते हैं कि उन्होंने एक जॉब के लिए उसे रिकमेंड किया है, जहां उसे अपनी आईडी लेकर जानी है। एम्बर जॉब वाली बात से तो खुश हो जाती है, पर उसे आईडी को लेकर चिंता होने लगती है, क्योंकि फिलहाल उसके पास आईडी नहीं थी। शहर का मौसम काफी ठंडा था और एम्बर के पास अच्छी जैकेट नहीं होती, इसीलिए अंकल बेटो की वाइफ जाते वक्त एम्बर को अपनी एक पुरानी जैकेट भी देती है। घर लौटते ही एम्बर रेड के कमरे की तरफ उसे ढूंढने जाती है। एम्बर को रेड से रेंट के एडवांस पैसे वापस लेकर उस पैसे से आईडी बनवानी थी, पर रेड के कमरे पर ताला था। एम्बर देखती है कि उसके दरवाजे पर किसी के नाखूनों के निशान होते हैं। एम्बर उस निशान को ध्यान से देख ही रही होती है कि रेड वहां आ जाता है। वो एम्बर को बताता है कि बेसमेंट और स्टडी रूम प्राइवेट है, वहाँ बाहर के लोगों का आना जाना मना है। आगे एम्बर जब रेड से रूम के डिपॉजिट मांगती है तो वो कहता है कि उसने पैसे खर्च कर दिए हैं और ऐसा कहकर वो पैसे लौटाने से मना कर देता है। एम्बर की मुश्किल अब बढ़ चुकी थी। उसे अच्छी जॉब की जरूरत थी और जॉब पाने के लिए पैसों की, जो उसके पास कम पड़ रहे थे। एम्बर अपने कमरे में बैठी बचे हुए पैसे गिन रही थी कि उसे फिर फ्रेया के रोने की आवाज आती है। जब वो फ्रेया का हाल पूछने उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे फ्रेया वहां नहीं मिलती, पर उसके दरवाजे पर भी एम्बर को वही पाउडर जैसी चीज लगी दिखती है। एम्बर वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। नींद में वो एक अजीब सा सपना देखती है। वो देखती है कि वो अपनी माँ के पास बैठी बातें कर रही है और अचानक उसकी माँ एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है। एम्बर देखती है कि वहाँ एक पुराने जमाने का बॉक्स है, जिसके अंदर से 2 हाथ बाहर आ रहे हैं। ये देखकर एम्बर डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। एम्बर को आईडी बनवाने के लिए जल्द पैसों का इंतजाम करना था और इसीलिए वो फैक्ट्री के मालिक से एडवांस पेमेंट मांगने जाती है, लेकिन यहाँ भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। फैक्ट्री का मालिक एम्बर के काम से खुश नहीं था और इसीलिए वो पैसे देने से इनकार कर देता है। फैक्ट्री में काम करते वक्त एम्बर को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एम्बर अपनी सारी प्रॉब्लम्स किमशी से शेयर करती है और फिर किमशी उसे आईडी बनाने के लिए उधार पैसे देने का वादा करती है। इससे खुश होकर एम्बर किमशी को आईडी बनाने के लिए सारे पैसे दे देती है। एम्बर जब घर पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी अपना सर दीवार पर मार रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाती और अपने कमरे में लौट जाती है। कमरे के बाहर भी उसे किसी की हलचल दिखती है। वो कपड़े बदलने के बाद किचन में पहुंचती है। वहाँ 2 लड़कियां होती है, मारिया और पेट्रा। वो होटल की नई किराएदार थी। वो दोनों थोड़ी अजीब थी पर अच्छी थी। एम्बर उन दोनों लड़कियों से बात कर रही थी कि तभी रेड आ जाता है। एम्बर रेड से उस आदमी के बारे में पूछती है जो अपना सर दीवार पर मार रहा था। रेड बताता है कि वो आदमी उसका भाई बेकर है जो बीमार है। एम्बर थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाने लगती है
उसे स्टडी रूम से कुछ आवाजें आती हैं। ये वही स्टडी रूम था जहाँ रेड ने उसे जाने से मना किया था। एम्बर उस आवाज के पीछे स्टडी रूम में पहुँच जाती है। वहाँ उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं। टेप में एक रिकॉर्डिंग लगातार बज रहा था। कुछ किताबें थी जो किसी रिचुअल्स के लिए थी। इन सब के अलावा एक फोटो भी थी जिसमें वही बॉक्स था जो एम्बर ने सपने में देखा था। इन सभी चीजों को वो देख ही रही थी कि एक डरावनी आवाज आती है जिससे एम्बर डर जाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। अगले दिन एम्बर को फैक्ट्री में किमशी नहीं दिखती। एम्बर उसे काफी कॉल्स और मैसेजेस करती है, लेकिन किमशी की कोई खबर नहीं मिलती। एम्बर अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। एम्बर होटल पहुंचकर नहा रही होती है कि उसे नीचे से किसी औरत के मदद मांगने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जैसे ही पलटती है उसे पर्दे के पीछे एक औरत दिखती है, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाती है वहाँ कोई नहीं होता। एम्बर घबराकर बाहर आ जाती है। बाहर उसे रेड मिलता है जो कल उसे रेंट के डिपॉजिट पैसे लौटाने का वादा करता है। अब रात हो चुकी थी और एम्बर सोने चली जाती है। वो गहरी नींद में होती है कि उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उठते ही एम्बर की नजर दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा खुला था और वहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। एम्बर जैसे दरवाजे पर पहुँची उसके सामने एक फुटस्टेप पार होता है और कमरे के अंदर आ जाता है। ऐसा लगता है कि कमरे में दो औरतें आ गई हैं। एक औरत दूसरी औरत को जबरन पकड़ रही है और दूसरी औरत भाग रही है। कमरे में हर तरफ चीजें बिखरने लगती हैं और एम्बर डर कर कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर एम्बर देखती है कि एक औरत लॉन में बैठी रो रही है और दूसरी औरत उसे खींचकर अपने साथ ले गई। ये सब देखकर एम्बर बहुत घबरा जाती है। एम्बर अपना सारा सामान पैक करती है और अंकल बेटो को कॉल करके होटल का एड्रेस बताती है और कुछ पैसे मांगती है। इसके बाद वो स्टडी रूम में रेड से डिपॉजिट के पैसे लेने जाती है, लेकिन उसे रेड नहीं उसका भाई बेकर मिलता है। अब एम्बर बहुत जगहों पर नए कमरे ढूंढने जाती है, पर पैसे नहीं होने की वजह से उसे कोई भी रेंट पर कमरा नहीं देता। एम्बर परेशान होकर एक कैफे में रेड का इंतजार कर ही रही थी कि उसकी आंख लग जाती है। सपने में वो देखती है कि वो किसी मेट्रो में बैठी है और सामने उसकी माँ है जो कुछ अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रही है। एम्बर की माँ उसे इशारे से बॉक्स दिखाती है। ये वही बॉक्स था जो उसने पहले भी देखा था। फिर उस बॉक्स से दो हाथ बाहर आने लगते हैं और एम्बर की आंख खुल जाती है। कुछ देर बाद रेड वहाँ आता है। रेड एम्बर को बताता है कि वो पैसे नहीं लाया, पैसे घर पर ही है। पैसों की वजह से रेड की बेकर से लड़ाई हो गई है, फिर भी वो पैसे लौटा देगा। दोनों पैसे लाने हॉस्टल पहुँचते हैं। एम्बर अपना सामान दरवाजे पर ही छोड़कर पैसे लेने कमरे में पहुँचती है, लेकिन एम्बर को वहाँ पैसे नहीं मिलते। तभी रेड वहाँ एक वाइन की बोतल लेकर आता है। वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। वो कहता है कि ये घर अजीब है। उसके पिता को अजीब चीजें इकट्ठा करने की आदत थी और उसके पिता ने ही उसकी माँ को मार डाला। वो कहता है कि बेकर ने उसका हमेशा साथ दिया है और वो भी बेकर का साथ देगा। ऐसा कहकर वो एम्बर को वाइन देता है। एम्बर समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बेकर आ जाता है। वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाकर उसे लॉक करके चला जाता है। एम्बर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी दरवाजे पर हलचल होती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि बाहर मारिया और पेट्रा थी। उन दोनों के साथ भी बेकर ने वही किया जो एम्बर के साथ किया था। वो दोनों डरी हुई थी और उन्होंने बताया कि सपने में उन्हें भी उनका मरा हुआ बेटा और वो बॉक्स दिखता है जिस तरह एम्बर को उसकी माँ दिखती है। एम्बर, मारिया और पेट्रा तीनों कमरे में बैठे होते हैं। एम्बर की आंख लग जाती है और सपने में फिर उसे उसकी माँ नजर आती है। अचानक एम्बर को मारिया और पेट्रा के चीखने की आवाज आती है। एम्बर उठ जाती है। बेकर और रेड मारिया और पेट्रा को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। एम्बर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही होती है कि डोरबेल बजता है। बेकर एम्बर को कमरे में लॉक कर देता है और रेड दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एम्बर के अंकल बेटो थे जो एम्बर की मदद के लिए आए थे। अंकल बेटो रेड से एम्बर के बारे में पूछते हैं। रेड उन्हें झूठ बोल देता है कि एम्बर वहाँ नहीं रहती है, पर अंकल बेटो की नजर उस जैकेट पर पड़ती है जो उनकी वाइफ ने एम्बर को दिया था, जिसे एम्बर ने अंदर जाते वक्त वहाँ रखा था। अंकल बेटो और रेड के बीच बहस चली रही होती है कि एम्बर खिड़की से अंकल बेटो को देख लेती है। वो खिड़की के शीशों को तोड़कर अंकल बेटो से मदद मांगती है। अंकल बेटो रेड को धक्का देकर होटल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि अंकल बेटो एम्बर की मदद करते, बेकर उन्हें मार देता है। अब रेड एम्बर को किसी रिचुअल के लिए तैयार करने लगता है।
वो उसकी बॉडी पर कोई पाउडर जैसी चीज लगाता है। एम्बर जब रेड से पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो रेड उसे बताता है कि यह सब उसके पिता के जमाने से चला आ रहा है। उसके डैड उस बॉक्स को औरतों की बलि देते थे और उनके मरने के बाद बेकर ये चीजें करने लगा। वो बीमार रहता है और ये सब करके वो ठीक हो जाता है। बेकर मानता है कि बॉक्स ने उसे इस काम के लिए चुना है। एम्बर रेड से उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता और उसे बेकर के हवाले कर देता है। बेकर एम्बर को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ एम्बर को जगह जगह उन औरतों की आत्मा दिखाई देती है जिनको बेकर ने बॉक्स के हवाले किया था। बेकर उसे बेसमेंट के एक कमरे में ले जाता है। वहाँ हर तरफ कैंडल्स होती हैं और सामने वही बॉक्स होता है जिसे वो सपने में देखती थी। उस बॉक्स के सामने एक टेबल होती है जिस पर एक सर कटी लड़की होती है। बेकर उस लड़की को हटाकर वहाँ एम्बर को लिटाकर वहाँ से चला जाता है। उस बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और साथ ही वहाँ बहुत सारी तितलियाँ भी आने लगती हैं। एम्बर मदद के लिए तड़प रही होती है कि अंकल बेटो उसे बचाने आ जाते हैं। वो एम्बर को वहाँ से ले जाते हैं। एम्बर भागी रही होती है कि पीछे उसे हॉस्पिटल का बेड दिखता है। बेड पर एम्बर की माँ थी और एम्बर उनकी गोदी में लेटी थी। असल में एम्बर अभी भी उसी टेबल पर लेटी थी और अपनी माँ को सपने में देख रही थी। उस बॉक्स के अंदर से एक बड़ा सा शैतान निकलता है। जैसे जैसे वो शैतान एम्बर की तरफ बढ़ रहा था, सपने में भी एम्बर की माँ बदल रही थी। वो एम्बर का गला दबाने लगती है। एम्बर खुद को बचाने के लिए अपनी माँ को मार डालती है और वो शैतान भी वापस लौट जाता है। एम्बर को होश आ जाता है। एम्बर वापस लौटते वक्त वो हथियार भी ले जाती है जो उसने स्टडी रूम में देखा था। जब वो ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि रेड और बेकर अब पेट्रा को रिचुअल के लिए तैयार कर रहे थे। एम्बर सबसे पहले रेड पर हमला करती है, फिर बेकर पर वार करती है, पर बेकर उससे हथियार छीनकर उसका पाँव तोड़ देता है और वो हथियार से एम्बर को मारने ही वाला होता है कि पेट्रा उसे बचा लेती है। जिसके बाद बेकर पेट्रा को नीचे फेंक देता है जिससे पेट्रा की मौत हो जाती है। फिर एम्बर बेकर पर हमला कर उसकी जान ले लेती है। बेकर को मारने के बाद एम्बर की नजर अंकल बेटो और पेट्रा की लाश पर पड़ती है। वो इन दोनों की मौत का बदला लेने के लिए रेड को उसी बॉक्स वाले शैतान के हवाले कर देती है। शैतान रेड के सर को खा जाता है और थोड़ी देर बाद अपने आप ही एम्बर की चोट भी ठीक हो जाती है। आगे उसकी नसें भी वैसी ही हो जाती है जैसी बेकर की थी। ठीक वैसी ही तितली एम्बर के पास मंडराने लगती है जैसी उस बॉक्स के पास थी। इसका मतलब उस बॉक्स वाले शैतान ने इस काम के लिए अब एम्बर को चुन लिया है जो बेकर करता था।